हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 34 साइज़ का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। ये मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो ऐसी हाफ इंच डाउन कर लेंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट हमारा 28 है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11.5 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हम ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। साइड से भी 3.5 इंच लेते हुए ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे के नेक का भी शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नीचे का पान शेप निकाल रही हूँ मैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने मार्किंग किया है उसी के हिसाब से हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। नेक को भी कट कर लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। अब सबसे पहले हमें अस्तर बराबर से बिठा लेना है। मेन फैब्रिक के बराबर से ही बिठा लेंगे और पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। सबसे पहले हमें नेक को स्टिच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को स्टिच लगा लेते हैं। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को स्टिच लगा ली है। अब मेन फैब्रिक को हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर से बराबर से कट कर लीजिएगा। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब दोनों कॉर्नर बाहर की तरफ करते हुए कोई नुकीली चीज़ों से हमें कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से दोनों साइड के कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेंगे। अब अस्तर को फैब्रिक को पलटाते हुए एक कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को स्टिच लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक बराबर करते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को मैंने स्टिच कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है।
देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। सबसे पहले हमें ऊपर को एक बो रेडी कर लेना है, तो मैंने इसको कट कर लिया है। जो हमारा सेंटर का फैब्रिक निकला था उसको ही कट कर लिया है और अस्तर का फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। अब कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा और पूरे चारों साइड से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब सेंटर से हमें कट लगा लेना है अस्तर के फैब्रिक को और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। कोई नोकीले चीज़ों से हमें कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब इसको सेंटर से हमें फोल्ड करते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। आप चाहे तो सुई धागे से उसको स्टिच कर सकते हैं। अब सेंटर में लगाने के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है और इसको हमें स्टिच कर ली है मैंने 1/2 इंच पर और फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाते हुए सेंटर को बराबर से अटैच कर लेना है और सुई उसको स्टिच लगाएंगे। अब जो हमारी सिलाई का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से हमें उसको पलटा लेंगे। अब हमें नीचे लगाने के लिए रिबन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने ये पट्टी ली है और उसको 1.5 इंच नीचे से और ऊपर से हमने ऐसी स्टिच लगा ली है तिरछी, और साइड का फैब्रिक हम कट कर लेंगे और इसको भी हमें पलटा लेना है। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेने हैं। ऐसे हमें 2 रिबन्स रेडी कर लेनी है। और इसको सेंटर से बराबर से हम स्टिच लगाएंगे। देखिए 2 रिबन्स रेडी कर ली है और सेंटर से बराबर से उसको स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बो रेडी हो चुका है। अब हमने जो बैक पार्ट रेडी करके रखा था उसको हमें बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। 1 इंच का जो हमने मार्जिन का छोड़ा था, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। मैंने ये 1.5 इंच की सीधे पट्टी ली है और उसको 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है कमर पट्टी, और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारी पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर से हमें सुई धागे से इसको स्टिच लगाएंगे। सुई धागे से उसको पक्का कर लेना है। आप चाहे तो शो पीस की कोई बटन लगाते उसको फिनिशिंग के साथ कर सकते हैं। मैंने जो बो रेडी करके रखा था उसको हमें सेंटर से अटैच कर लेना है। तो सबसे पहले जो रिबन्स रेडी की थी उसको हमें सुई धागे से पक्का कर लेना है सेंटर से। अब हमने जो बो रेडी करके रखा था उसको सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पक्का कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।